बड़ी खबर आपको बता दें, देहरादून से इस वक्त सामने आ रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी को सौंपा गया है यूसीसी पर ड्राफ्ट। जी हां, ड्राफ्ट कमेटी की अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई ने ड्राफ्ट सौंपा है सीएम पुष्कर सिंह धामी को और सीएम आवास पर सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की और उनको यह ड्राफ्ट सौंपा गया। समान नागरिक संहिता पर बना ड्राफ्ट सीएम पुष्कर सिंह धामी को सौंपा गया है और कल कैबिनेट की बैठक में यूसीसी ड्राफ्ट पेश किया जाएगा। ये जानकारी सामने आ रही है। विधानसभा में यूसीसी पर बना ड्राफ्ट पटल पर रखा जाएगा। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, यूसीसी को लेकर चर्चा एक बार फिर से तेज हो गई है। विधानसभा में यूसीसी पर बना ड्राफ्ट सीएम पुष्कर सिंह धामी को सौंपा गया है और विधानसभा में ये यूसीसी का जो ड्राफ्ट है वो अब रखा जाएगा। उसके बाद चर्चा के बाद देखिए ये पारित किया जाएगा। लेकिन बड़ी खबर आपको बता दें कि कमेटी की तरफ से ड्राफ्ट सौंपा गया है और लगभग 2 साल तक पूरा मंथन यूसीसी को लेकर चला। 72 बैठकें हुई सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से, जिस तरह से कहा गया 72 बैठकें हुई हैं और यूसीसी पर चर्चा हुई है। 60,000 लोगों के द्वारा जिस तरह से लिखित सुझाव भी सौंपे गए हैं। तमाम जो लोग हैं उन्होंने अपने लिखित सुझाव यूसीसी को लेकर दिए। तो ये तमाम चीजें जो है वो यूसीसी में ड्राफ्ट में जो है वो शामिल है। 780 पेजों का यूसीसी ड्राफ्ट है। यूसीसी ड्राफ्ट में क्या है हम आपको बता रहे हैं। ड्राफ्ट में 400 से ज्यादा धाराओं का भी उल्लेख किया गया है और संपत्ति में बराबर के अधिकार का प्रावधान है। एसटी और क्रॉस जेंडर से छेड़छाड़ नहीं की गई है। तो देखिए बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें कि यूसीसी पर ड्राफ्ट बना है जो कि अब सीएम पुष्कर सिंह धामी को सौंपा गया है और ये विधानसभा में पटल पर रखा जाएगा। इसके बाद इस पर चर्चा होगी और उसके बाद इसको पारित किया जाएगा। लेकिन यूसीसी में जिस तरह से सीएम पुष्कर सिंह धामी को सौंपा गया है ये ड्राफ्ट, और उससे पहले ही चर्चा जो है वो बहुत तेज हो गई है क्योंकि यूसीसी पर लेकर लगातार हो हल्ला मचा हुआ है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से विचार जो है वो तमाम पक्षों के सामने आ रहे हैं। मुस्लिम पक्ष का क्या कुछ कहना है, हिंदू पक्ष का क्या कुछ कहना है, इसी पर जानेंगे। हमारे साथ शशि चतुर्वेदी जी जुड़ गए, हिंदू महासभा हिंदू पक्षकार भी हैं, और हमारे साथ वसीम राय साहब जुड़ गए हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। बहुत स्वागत है आपका वसीम जी। और हमारे सहयोगी पंकज पवार देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, सबसे पहले तो आप ही से अपडेट लेते हैं। पंकज, क्या जानकारी सामने आ रही है? आज देखिए यूसीसी पर ड्राफ्ट जो है वो सौंपा गया है। रंजना प्रकाश देसाई जिनकी अध्यक्षता में यूसीसी कमेटी का गठन किया गया था और कहा जा रहा है चुनाव जीतने के बाद पहली बैठक में कमेटी का गठन कर दिया गया था। 2 साल तक ये पूरा मंथन चला, उसके बाद कई बैठकें हुई और अब फाइनली ड्राफ्ट जो है वो सौंपा गया है। क्या कुछ अपडेट पंकज इसको लेकर फिलहाल सामने आ रही है? देखिए बिल्कुल, और पिछले काफी समय से जब से ये यूसीसी की कमेटी बनी थी तब से मैं और मेरे सहयोगी आलोक जो है लगातार इस पूरी खबर पर बने हुए थे कि आखिरकार क्या कुछ सरकार इस पे करने जा रही है। और आज वो वक्त आया है, ऐतिहासिक वक्त है, और जिसमें यूसीसी की जो कमेटी है उसने जो लगभग 2.5 साल का जो अपना वक्फा लिया है उसमें उसने जो कुछ फाइंडिंग उत्तराखंड के लिए देखी है और उत्तराखंड में किस तरीके से शादियां होंगी, किस तरीके से शादी की उम्र तय की जाएगी, जो तलाक का किस तरीके का प्रोसीजर होगा, किस तरीके से महिलाओं को आने वाले दिनों में जो तमाम चीजें उनके हक के लिए मिलेगी, तो उन तमाम चीजों पर उन्होंने अपनी ड्राफ्ट में पूरी एक विस्तार से बातें रखी हैं। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अब से थोड़ी देर पहले उन्होंने ये ड्राफ्ट सौंपा है और उसके बाद कल, क्योंकि कैबिनेट की बैठक है, कैबिनेट की बैठक में जो मंत्री हैं उनके सामने ये पूरा ड्राफ्ट रखा जाएगा और उसको कल कैबिनेट से पास कराया जाएगा। और उसके बाद इस पूरे ड्राफ्ट को जो है विधानसभा सत्र जो 5 तारीख से आहूत हो रहा है उसमें 6 तारीख को इसको रखा जाएगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो उत्तराखंड के लिए बेहद खास ये होने जा रहा है। मेरे साथ आलोक भी। आलोक, किस तरीके देख रहे हैं ये पूरा का पूरा जो यूसीसी का वो रहा?
देखिए यूसीसी की अगर हम बात करते हैं तो समान नागरिक संहिता जो है वो उत्तराखंड पहला राज्य ऐसा बन जाएगा आजादी के बाद जो यूसीसी को लागू करेगा। इससे पहले गोवा में ये लागू है, उसे पोर्चुगल सिविल कोड के नाम से जाना जाता है और लगभग 1867 से ये गोवा में लागू है। और उत्तराखंड के जितने भी लोग हैं वो एक समान कानून के अंतर्गत आएंगे और इसके ये एक बहुत ही ऐतिहासिक क्षण उत्तराखंड के लिए है। और ये देखने वाली बात है कि आजादी के बाद जब पहला राज्य बनेगा और केंद्र में भी इसे लागू करने की बात की जा रही है तो केंद्र के लिए भी एक नींव का काम करेगा। काफी ऐतिहासिक है उत्तराखंड के लिए। जी, जैसा ये कहा जा रहा है कि ये मॉडल के रूप में जो है वो देश के लिए ये एक ड्राफ्ट होगा और कहीं ना कहीं सरकार की भी कोशिश यही है, इसीलिए लोकसभा चुनाव से पहले इस पूरे ड्राफ्ट को लाया जा रहा है, इसको पूरे उत्तराखंड में वो किया जा रहा है। उम्मीद की जानी चाहिए कि इसका कुछ सकारात्मक पक्ष जो है वो उत्तराखंड के ऊपर पड़े और पूरे देश भर के ऊपर पड़े। जो तमाम लोग इससे जुड़े हुए हैं वो इन तमाम जो यूसीसी को बहुत उस पर नजर बनाए हुए थे, इसके जो पॉइंट्स थे इन पर नजर बनाए हुए थे। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ होता है इसमें। ठीक है पंकज, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। लेकिन हमारे सहयोगी सुशील चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़े हैं, वसीम राजन साहब जुड़े हैं। वसीम साहब, आप ही का रुख कर लेते हैं। यूसीसी के जैसे ही जिक्र आता है वैसे ही कहा जाए कि एक हंगामा मच जाता है, क्या डर रहता है? और मुस्लिम समाज की अगर बात की जाए उनको बहुत ज्यादा डर रहता है। क्या वजह रहती है कि यूसीसी का जिक्र होते ही इस तरह से हो हंगामा शुरू हो जाता है? आपको क्या लगता है यूसीसी को लेकर, क्या विचार है आपके? देखिए, ये जो अपने को सेकुलर कहते हैं, तथाकथित सेकुलर कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस ने मुसलमानों को दलित से बदतर भी बना दिया। और वही जो सेकुलर अपने आप को कहते हैं वही लोग डराते हैं मुसलमानों को। आर्टिकल 341 पे उन्होंने धार्मिक पाबंदी लगा दी, जिसमें हिंदू और सिख और बौद्ध को जो है तो मिल रहा है और मुसलमान उससे बाहर हैं दलित रिजर्वेशन से। ऐसी स्थिति में अगर यूसीसी ला रहे हैं, एक कानून ला रहे हैं, तो आर्टिकल 341 में भी तो मुसलमानों को भी फायदा मिलना चाहिए। जिस तरह से ये सरकारें पिछले करते चले आ रही हैं, अगर इस सरकार की मंशा साफ है तो हम लोग इसका स्वागत करते हैं कि आर्टिकल 341 में हम लोग को भी मौका मिले, क्योंकि जो दलित मुसलमान है उससे बाहर है। तो ये कौन सा कानून है कि संविधान में है कि सबके साथ एक ही कानून है, लेकिन आर्टिकल 341 में हिंदू और सिख और बौद्ध और मुसलमान उससे बाहर हैं और ईसाई बाहर हैं। तो इस तरह का जो रवैया रहा है आजादी के बाद से लेकर 10 अगस्त 1950 को कांग्रेस ने लगाया था, अगर देश के प्रधानमंत्री ने सोचा है कि एक कानून के लिए तो हम लोग स्वागत करते हैं, लेकिन आर्टिकल 341 में भी जो दलित मुसलमान है उनको भी शामिल करना चाहिए। शिशिर जी देखिए, बहुत स्वागत योग्य कदम है। और इसका विषय ये है कि जो धामी जी जो है हमारे लखनऊ विश्वविद्यालय के जूनियर रहे और भाई की तरह है, और एक बड़ा कदम है देश में आज़ादी के बाद से जो ये पूरी मांग जो है कॉमन सिविल कोड, और इसको लेकर है अखिल भारत हिंदू महासभा के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ही इस पे विचार रखे थे और उन्होंने मांग रखी थी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने उन्होंने कहा था एक देश एक विधान एक निशान, तो उसी नीति के तहत इसको आगे बढ़ाया गया है। उसके लिए हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं और हमारी मांग है कि पूरी देश में इसको लागू किया जाना चाहिए। बढ़ती हुई आबादी ये हमारे लिए विकट आगे आने वाले कालखंड में बहुत बड़ी समस्या बनने वाली है, क्योंकि जो खनिज पदार्थ है हमारे, चाहे हमारे अन्य सुविधाएं हैं बिजली पानी की, ये आने वाले कालखंड में हमारे लिए समस्या बहुत बड़ी विस्फोट बनेगी। तो इस पर अभी से ही ध्यान देने की ज़रूरत है। जिस प्रकार से विश्व की सबसे बड़ी आबादी अब हम बन चुके हैं, तो अगर हम इस पर ध्यान नहीं देते हैं तो ये एक मूर्खतापूर्ण कार्य होगा। तो केंद्र की आदरणीय मोदी जी की सरकार इसको देश में लागू करे। आपका ये कहना है कि जनसंख्या बढ़ रही है, मुस्लिम समाज पर ये आप दोष मढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्या इन्हीं की वजह से जनसंख्या ज्यादा बढ़ रही है, संसाधनों पर इनका ही हक ज्यादा हो जाएगा? आपका क्या कहना है? देखिए, ये आप जब भी यूसीसी की बात होती है, शिशिर जी सुनिए, जब भी यूसीसी की बात होती है तो कहा यह जाता है कि मुस्लिमों को डराया जा रहा है। मुस्लिमों के, और न सिर्फ मुस्लिम समाज बल्कि अन्य तमाम जो धर्म है, जो तमाम जातियां हैं, एसटी की बात कर लें अगर हम, जनजातियां जो हैं उनको लेकर भी कहा जा रहा है कि विविधतापूर्ण देश है हमारा। तो यूसीसी जो है वो किस तरह से लागू हो पाएगा? और ख़ास तौर पर मुस्लिमों की अगर बात की जाए तो उनको डराने की कोशिश यूसीसी के जरिए की जा रही है, आरोप लगते हैं। ऊपर वाला जब बच्चा पैदा करता है, किसी के परिवार में बच्चा आता है, तो उस पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ नहीं लिखा रहता। तो ठीक उसी प्रकार से मुसलमानों को डरने की क्या ज़रूरत है?
डरे वो जो 7 बीबी करे, डरे वो जो 18 बच्चा करे, जो देश के मुफ्त के राशन जो मोदी जी बांटते हैं उस पे 18 बच्चे क्यों पलने चाहिए? सबको एक साथ जब 2 बोरी अनाज मिलेगा तो सभी परिवारों को एक साथ मिलेगा। क्या फ़र्क किया जा रहा मुसलमानों के साथ? क्या दिक्कतें इनको? असल में जो हलाला, 3 तलाक, बहुविवाह, ये सारी समस्याएं तो इनकी है। अन्य पंथों में क्या है कि वो सुधारात्मक कार्रवाई अपनी समाज में, अपने धर्म में, अपने पंथ में करते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो इनकी शिक्षा नीति जो बनी हुई है मदरसे में केवल इनकी एक धारा चलती है, जनसंख्या विस्फोट करके किसी भी देश में जाके जनसंख्या विस्फोट के द्वारा उस देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाना। तो ये इनकी मूल समस्या है। तो समस्या के निपटने के लिए एक वर्ग पूरे देश पे के संसाधनों पे कब्जा करना चाहता है। तो उसके लिए कॉमन सिविल कोड 1947 में हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने कहा था। तो उनकी इस बात का आज सरकार धामी जी की उसका अनुपालन करा रही है। बहुत 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 अभिनंदन है, स्वागत है। बिल्कुल। और देखिए, इस पर चर्चा भी काफी वक्त से चल रही है। हमारे सहयोगी पंकज देखिए, कई चीजों का इसमें जिक्र किया गया है। जैसे कि हम बात करें, बहुविवाह पर रोक लगाई जाएगी, सभी शादियों का रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा। बहुविवाह की अगर बात करें तो इस पर जो है वो आरोप कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज पर लगता है कि बहुविवाह जो है वो इसमें किया जा रहा है। महिलाओं का शोषण भी इस वजह से हो रहा है। इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे वर्ग भी हैं जिनसे छेड़छाड़ इस पूरे ड्राफ्ट में नहीं की गई है। चाहे वो जनजातियों की बात करें, एसटी जो वर्ग है उसको लेकर छेड़छाड़ नहीं की गई है। तो ये तमाम चीज़ों का ध्यान रखा गया है, जिसको लेकर विपक्ष भी लगातार हमलावर होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये इस तरह से कौन कौन से प्रावधान है, जिस तरह से कहा जा रहा है कि बहुविवाह पर रोक लगाई जाएगी, हर शादी का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा, या फिर उत्तराधिकार को लेकर क्या तमाम जो प्रावधान है पंकज, उसको लेकर क्या डिटेल इसमें सामने आ रही है अभी तक? देखिए, जो भी आ रही हैं वो अभी छुटपुट जो इनपुट्स हैं वो ही निकल के सामने आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी क्योंकि ड्राफ्ट सरकार को मिला है और ड्राफ्ट का पूरा जो खाका है पहले कैबिनेट में रखा जाएगा और फिर विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा, वहां से पास होगा। तो फिर उसके बाद जो पूरे जो प्रदेश की जनता है उसके लिए भी और मीडिया के लिए भी वो सर्वसुलभ हो सकेगा। लेकिन जिस तरीके की जो बातें छन छन के सामने आ रही हैं उसमें बहुविवाह, इसके अलावा जो शादी की उम्र है उसको लेकर और उसको 21 साल करने का या फिर 18 साल को और बढ़ाने का उस पे वो किया जा रहा है। इसके अलावा कई और प्रावधान हैं जो किए जा रहे हैं, लेकिन इसमें ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि केवल वो मुस्लिम समुदाय के लिए किया जा रहा है, वो सबके लिए एक समान है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो इस पे हो सकता है कि दिमाग में किसी के हो सकता है, लेकिन आप लिखित में वो चीजें नहीं कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम चीजों को आने वाली 6 तारीख की जो इनकी विधानसभा का सत्र होगा उसमें जो ये ड्राफ्ट रखा जाएगा वो सार्वजनिक हो जाएगा। तमाम चीजें, बहुविवाह हो या फिर इसके अलावा हलाला या फिर जो तमाम चीजें हैं इन विवाह से जुड़ी हुई, उनको लेकर क्या कुछ सरकार ने और यूसीसी की जो ड्राफ्ट है उसने अपनी रिकमेंडेशन दी है, तो उन तमाम चीजें जो हैं वो सामने आ जाएंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उम्मीद की जानी चाहिए इससे प्रदेश का हित हो और इसका जो मॉडल जो पूरा देश भर में लिया जाएगा तो देश का हित हो। तो ये तमाम चीजें हैं यूसीसी को लेकर आज से नहीं, बहुत पहले से बातें होती रही हैं। धामी सरकार ने इसका इनिशिएटिव लिया, धामी सरकार ने सबसे पहले इसको लागू करने का श्रेय लिया है और उम्मीद की जा रही है कि 6 तारीख को जब ये विधानसभा के सत्र में रखा जाएगा और विधानसभा से इसको ध्वनिमत से इसको पारित करने की सरकार की कोशिश रहेगी। तो कुल मिलाकर देखा जाए, क्योंकि बहुमत सरकार के साथ है तो इसलिए सरकार के पास कोई ऐसा इफ बट नहीं बचता है कि वो इसको पास ना करा दें। तो सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड के लिए तो ये अब लगभग लागू होने ही वाला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस यूसीसी से क्या कुछ निकल के सामने आता है, किन किन धर्मों, किन किन पंथों, किन किन समाज के लोगों को इससे
प्रभावित होते हैं, ये तमाम चीजें जो हैं वो 6 तारीख को, क्योंकि जब विधानसभा सत्र में ये रखा जाएगा, उसके बाद जब ये तमाम लोगों के लिए जब सार्वजनिक होगा तो सब इसको पूरी तरीके से पढ़ सकेंगे, और जब ये लागू हो जाएगा और उसकी जो तमाम फाइंडिंग्स जब लागू होने लगेंगी तो कहीं ना कहीं, जैसे आपने रजिस्ट्रेशन की बात कही, शादी की रजिस्ट्रेशन की जो बात है वो रजिस्ट्रेशन होता है लेकिन वो मैंडेटरी नहीं होता है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि वही शादी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य हो जाएगा। पंकज, ठीक है, मैं आता हूं पंकज। वसीम राइन साहब, देखिए, अगर हम बात करें कि जिस तरह से आपने कहा कि जो दलित मुस्लिम है उनका भी ख्याल रखना चाहिए, मुझे लगता है सभी का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन कुरीतियों की अगर बात की जाए तो अंग्रेजों के ज़माने से ही हिंदू धर्म में जितनी भी कुरीतियां हैं लगातार उनको जो है वो मिटाने की कोशिश की गई है। स्वयं हिंदू धर्म ने भी ये कोशिश की है कि ये जो तमाम कुरीतियां हैं इनको समाप्त किया जाए। मुस्लिम धर्म के साथ किसी ने छेड़छाड़ करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई है। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये जो तमाम कुरीतियां चल रही हैं जिनसे लोगों को दिक्कत हो रही है, महिलाओं को परेशानी हो रही है, शोषण हो रहा है, इन पर लगाम नहीं लगनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल लगनी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री ट्रिपल तलाक का लाए, हम लोग स्वागत किए जी। देखिए, प्रॉब्लम यहाँ पे है कि देखिए, जो अपने को तथाकथित सेकुलर कहते चले आ रहे हैं, जो मुसलमानों को वोट लेते चले आ रहे हैं, वो मुसलमानों को गलत तथ्य बता के उनको उकसाते हैं कि यूसीसी आने से आप देश से बाहर चले जाएंगे, आपके साथ ये हो जाएगा। तो मुसलमान वहाँ जो ये लोग बैठते हैं, धरना वरना दिला देते हैं, तो उसमें उन लोग को पता भी नहीं होता कि हमारे साथ क्या होगा, किसके हम धरने पे बैठे हैं या किस लिए अपोज कर रहे हैं। तो ये जो सेकुलर पार्टियां अपने को कहती हैं, सपा है या कांग्रेस है, ये लोग तो जो है तो मुसलमानों को डराने की भाजपा का डर दिखाकर हम हमारे साथ मुसलमान रहे, हमको वोट करे। लेकिन अब मुसलमान समझदार हो गया है और जो मुसलमानों की आबादी है उसमें 85% पसमानदा मुसलमान है जो भारत के मूल निवासी हैं, और 15% असरात मुसलमान है जो विदेशी मुसलमान है, इनके पूर्वज विदेश से आए, आज भी ये अपने में खान लगा रहे हैं, बुखारों से आए थे तो बुखारी लगा रहे हैं। तो इस तरह के जो लोग हैं वो देश से उनको प्रेम नहीं, क्योंकि उनके पूर्वज विदेश से आए थे, ये सब विदेशी मुसलमान हैं। इसी तरह के लोग अपोज कर रहे हैं। हम लोग तो यही कहते हैं, आर्टिकल 341 में कांग्रेस ने दलित से बदतर मुसलमानों को बना दिया, और आर्टिकल 341 में मुसलमान और ईसाई बाहर चल रहे हैं। तो ये जो नाइंसाफी 10 अगस्त 1950 को की थी, अगर देश के प्रधानमंत्री या सरकारें अगर एक कानून लाना चाह रहे हैं तो सभी उसमें अगर शामिल होंगे तो हम स्वागत करते हैं इसका, कि इसी से लाएं, स्वागत योग्य। ठीक है, वसीम राइन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। पंकज, आपका भी बहुत शुक्रिया, वक्त का इतना क्या ही इजाज़त हमको देता है। सुशील जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, यूसीसी का ड्राफ्ट फिलहाल सीएम पुष्कर सिंह धामी को सौंपा गया है और 6 फरवरी को कहा जा रहा है कि ये जो ड्राफ्ट है वो पटल पर रखा जाएगा, उसके बाद विधानसभा में पास होगा। उत्तराखंड पहला राज्य बनेगा यूसीसी पास करने वाला। इस पर क्या प्रतिक्रिया देश भर से आएगी, ये भी देखना दिलचस्प होगा। तो देखिए, इस तरह से पूरी चर्चा जो है वो कहीं ना कहीं यूसीसी पर और भी ज़्यादा बढ़ गई है। हंगामा भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि विपक्ष जो है वो लगातार हंगामा यूसीसी को लेकर कर रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।